मुझे इतने सारे गिफ्ट दे दिए भाई, तो अभी खोल के दिखाते हैं आपको। मेरा हर जगह जाके फायदा ही फायदा हो जाता है। ये पहाड़ी ना 12 महीने फुल बर्फ से ढकी हुई होती है। खाने में मस्त करके पहाड़ी दाल, घर के लाल वाले चावल और कड़ी बनाई है आज। मेरे पीछे ये रहा नया घर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में और साक्षी नेगी ब्लॉग्स में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है चैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। जैसे कि पहले के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं मौसी औरों के यहाँ गई थी, तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। साथ में ना कल नानी भी आ गई थी। हेलो नानी, कैसे हो? ठीक हो, आप कैसी हो? हम बढ़िया। और नानी लगी हुई है यहाँ पे सुबह सुबह दाल साफ करने पे। नानी ने बोला मौसी को जितनी भी दाल है लिया ओवल में आराम से साफ करके दे देती हूँ तुमको। है बूढ़ा आदमी का काम और क्या होता है, वही तो। के लिए घर में हाँ, बैठी बैठी। और बाकी ये रेंस की दाल है और मौसी के यहाँ ना रेंस की दाल बहुत अच्छी और मोटी मोटी दाल होती है भाई। ये देखो। और कल रात को गए थे हम पांडव लीला देखने के लिए और रात को हम आए 12:30 पे घर। और आज है चक्रव्यूह, तो चक्रव्यूह कैसा होता है वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी ना सुबह के 10:30 हो रहे हैं। ठीक किनारे की तरफ दिखाई देता है चौखंबा पर्वत। हर जगह से देखने में ऐसा लगता है पता नहीं कितने पास होगा। चौखंबा पर्वत ना पूरे रुद्रप्रयाग हर गांव से दिखाई देता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कितने ज्यादा नजदीक होगा। एक पहाड़ी के पीछे दूसरी पहाड़ी पे भाग के जाओ तो पहुंच जाओगे, पर है इतनी ज्यादा दूर। ये पहाड़ी ना 12 महीने फुल बर्फ से ढकी हुई होती है। और रेड़ी गांव के ना चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और बीच में है रेड़ी गांव नीचे की तरफ। ये देखो भाई, यहाँ से सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक जो ये वाला पहाड़ है, यहाँ पे कार्तिक स्वामी भगवान का मंदिर है जहाँ की हम पहले भी गए थे। डाली डाली फूलों की तुझको और आज तो भाई मैं सुबह सुबह ही नहा गई, वरना हम गांव के लोग ना ज्यादातर दिन के टाइम पे 12-1 बजे ही नहाते हैं। पहले खेत वेत का काम करते हैं, फिर घर आके नहाते हैं। और सुबह सुबह उसी टाइम नहाते हैं जब पूजा होगी, कोई त्योहार होगा। तो आज सुबह सुबह नहाने में बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। पेड़ों के यहाँ पे कुछ कुछ संतरे भी लगे हुए हैं, तो दिन के टाइम पे इनकी मस्त करके खटाई बनाई जाएगी। और जो ठीक ये वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, वहाँ है डडोली गांव जहाँ मेरी दूसरी वाली मौसी रहती हैं। अभी यहाँ पे ना गर्मा गर्म खाना बन के रेडी हो चुका है। आज जल्दी जल्दी बना दिया, उसके बाद चक्रव्यूह देखने के लिए जाएंगे। खाने में मस्त करके पहाड़ी दाल, घर के लाल वाले चावल और कड़ी बनाई है आज। ये बाबा, अभी तनीष की छुट्टी भी हो चुकी है, हाफ डे था आज। अब मेले में मौसी के ठीक घर के आगे से देखो चक्रव्यूह बड़ा ही मस्त दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके वहाँ पे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इन लोगों को पता है ना हमको नीचे जगह नहीं मिलने वाली, वो यहाँ सड़क पे ही बैठ के देख रहे हैं आराम से। अभी पहुँच चुकी हूँ मैं मौसी और की गौशाला पे। जस्ट घर के बगल पे ही गौशाला है और यहाँ पे गई मौसी की प्यारी प्यारी सी भैंस। ये मारती नहीं है, बल अच्छी है, पर मेरे को डर लग रहा है इसके सिंग देख के। ये बाप रे। मौसी अम्मा नीचे यार, हाँ सिंग बिछिन देगा, देखना बिछिन बरस नहीं यार, मैं डर लग भी। बाकी इधर की साइड भैंसे के बच्चे, इनको बोलते हैं गढ़वाली में थ्वेरे। ये वाला तो प्यारा है, पर जो पीछे वाला है ना वो मारने। और मैं श्वानी, ये कितनी श्वानी है भाई, यहाँ देखो। हाँ बस मेरे हाथ मत खा यार तू। ये वाला तो बहुत प्यारा है, ये वाला मारने आ जाए अभी देखो। हाँ हेलो, हाँ मारने नहीं आएगा तू आज। ये मेरे हाथ खाने के लिए कर रहे हैं। तुमको मेरे हाथ पसंद आ गए? यहाँ पे है एक नींबू का पेड़ जिसपे कि ना पत्ते कम रहते हैं हर साल, और नींबू ढेर सारे भर भर के नींबू रहते हैं। और यहाँ पे लगा रखा है मौसी औरों ने बड़ा सा न्यार का खुम, जो कि शौरा से ला रखा है। और यहाँ ना मौसी औरों के इतने ज्यादा खेत कर रखे हैं कि इतना ज्यादा न्यार भी है। हमारे यहाँ तो एक डंडे पे लगाया जाता है न्यार, उसको खुम बोला जाता है। और लोग के यहाँ अलग अलग चीजें बोली जाती है, क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर बताना। बाकी जो एक सुपीस का ये रहता है ना, इस पर मैं पहली बार देख रही हूँ कि कुछ ऐसी दानियाँ भी लगी हुई हैं प्यारी प्यारी सी। क्या ये खाने के लिए होती हैं? नहीं होती हैं, बदबू आ रही है। और मौसी औरों के ठीक घर के नीचे है सड़क, और यहाँ से कोई गिरा ना
तो सीधे शॉर्टकट के रास्ते पहुंच जाएगा नीचे। हाँ भाई, अगस्तमुनि तो उधर की साइड है, इधर की साइड LNT साइड है, जहाँ पे कि लोग बहुत ज्यादा घूमने के लिए आए हुए रहते हैं शाम के समय। यहाँ पे देखो भाई गुड़हल का पेड़ है जिसपे कि प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं। और मेरे पीछे ये रहा नया घर जो कि मौसी की देवरानी जी का है, जो कि मेरी भी मौसी ही लगती हैं। तो उनका भी यहाँ पे नया घर बन रहा है, तो अभी प्लस्तर का काम चल ही रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। ये रहा मौसी और का घर, ये है गौशाला, और गौशाला के ऊपर भी एक कमरा बना रखा है जहाँ पे कि स्टोर रूम भी बोल सकते हो उसको। और ये वॉशरूम रहा यहाँ पे। अभी आ रखे हैं यहाँ पे अंकल जी, और यहाँ से ना हम खरीद रहे हैं कपड़े। मौसी ले ली, देखती हूँ अभी। मौसी कंफ्यूज हो गई, पर लग अच्छी रही है वो, बाजू है ना इसके लंबी, पर रेट कम नहीं हो रहा। बाकी सब कुछ नहीं होता, रेट कम हो जाएगा भाई, हो जाएगा वो हमारी मर्जी। 300 अभी ना हम भी रेडी हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे मौसी लोगों ने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लिए। फेरी वाले भैया आए थे तो उन्हीं से लिए सारे, एक स्वेटर भी, एक सूट भी, और मम्मी के लिए एक साड़ी भी। आज यहाँ आके मेरे को इतने सारे गिफ्ट मिल गए, क्या बताऊँ। बाकी ये सूट तो मेरे को कैसे लग रही है सूट, पहली नजर में पसंद आ गई और मौसी ने खरीद भी ली। ये सूट इतनी प्यारी है ना, खोल के दिखाते हैं अभी आपको। तो मौसी ने आज मुझे इतने सारे गिफ्ट दे दिए भाई, तो अभी खोल के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ना इस सूट को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी सूट है। ये देखिए भाई कितनी महंगी है, आप बता ही सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगी है अभी। ये देखो भाई, ये इसका प्यारा सा दुपट्टा है। और कमेंट में ज़रूर बताना ये सूट मुझ पर लग कैसी रही है, क्योंकि ये कलर मुझ पर बहुत ज़्यादा मैच होता है ना। तो थैंक यू सो मच मौसी जी। मेरा हर जगह जाके फायदा ही फायदा हो जाता है भाई। बहुत अच्छी है चुन्नी हैं, और कपड़े बहुत ज्यादा मिलते हैं भाई। देहरादून गई, इतने सारे कपड़े लेके आई, और शादी में भी जाती हूँ कपड़े ही लेके आती हूँ। अब तो मेरे को दुकान खोलनी पड़ेगी लगता है। बाकी स्वेटर है, साड़ी है, इसको मैं घर जाके दिखाऊंगी। थोड़ी देर हुई नहीं कि यहाँ देखो इतनी ज्यादा भीड़ लग गई ना। और आपको पता है हम 11 बजे रेडी हो गए थे, और जहाँ हम 2 बजे रहे, क्योंकि घर पे ऐसे हुआ कि अभी लाइन पे सब तैयार हो रहे हैं, और अब टाइम मिल रहा है जाने का। वहाँ पे पांडव भी आ चुके हैं। कौरव और पांडवों की जो लड़ाई होती है चक्रव्यूह में, चलो चलते हैं कोठी देखने के लिए। और लोगों को पता है ना वहाँ नीचे जगह तो मिलने नहीं वाली, तो लोग पूरी सड़क में बैठ के देख रहे हैं आराम से। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। भीड़ तो बहुत लगी है, पर चक्रव्यूह देखने के लिए नहीं हो रहा है यहाँ से। जैसे कि अभी चक्रव्यूह खत्म हो चुका है, बाकी जितनी भी दुकानें लगी थी अभी सभी लोग आपको दुकानों में ही दिखाई देंगे। कोई चाउमीन खाने पे लगा हुआ है, कोई शॉपिंग करने पे लगा है। और यहाँ मेले में ना जो हमारे पहाड़ी गुलबन होती है, नथनी होती है, मांग टीका होती है, और ये नेपाली इसको त्यमाणा कुछ ऐसा बोलते हैं। सारी चीजें आ रखी हैं भाई। मौसी लोग तो घर चले गए और मैं सुबह से घूमने पे लगी हूँ अपनी दोस्त के साथ। कैसी है भैया? और अभी ये इसका बच्चा नहीं है, ठीक है, ये बेचारी वैसे किसका बच्चा है? इसके भैया का बच्चा है, और तब से मतलब बच्ची है, और सुबह से ये इसको बेचारी सुलाने पे लगी हुई है। क्या कर सकते हैं। अभी ना मौसी और के यहाँ पे आ चुके हैं, रात का समय है, और मौसी ना अब पेड़ काट रही है। यहाँ पे देखो, मेरी बेइज्जती मत कर यार। मौसी बोल रही है भले ताजा ताजा खाती है हमारा भैंस, इसलिए रात को ही काटते हैं। बस भैंस रखी है मैंने, किसान इन पॉइंट मिली। दूध से क्या मतलब है, क्या वही। तो अभी हो चुका है रात का समय। बाकी मैं शिवानी और के घर गई थी, और उसके पापा और मेरे पापा ना बहुत पुराने और बहुत पक्के वाले दोस्त थे भाई।
मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं था। और अब वो मैं कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके घर पे गई थी। उसकी मम्मी ने टीका लगाया, शगुन का लिफाफा भी दिया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उनके घर गई थी। और अभी हम सब लोग किचन में हैं, क्योंकि किचन में जला रखी है आग। और यहाँ पे मस्त करके नानी और मौसा जी आग ताप रहे हैं, है नानी? ठंडा हो गया? हाँ बेटा ठीक है, बहुत अच्छा, गुड है। क्या है? बहुत अच्छा। हाँ, आगे जला रखी है हाँ, और आग सेक रहे हैं पापा, और क्या करना था। बस नानी को तो आग चाहिए थी। वैसे तो मौसी लोग वैसे तो आग जलाते नहीं है, पर बुजुर्ग लोग आ रखे हैं तो आग जलानी पड़ी है। हाँ, इसलिए जलाते हैं। तेरी मौसी बोलती है, हाँ। मौसी बोलती है आग काला होता है, इसलिए नहीं जलाते वो आग का। अच्छा, तो नानी के लिए ना व्यवस्था कर रखी थी। आग जलाई भाई। हाँ, और नानी चक्रव्यूह में कैसे लगा? बहुत अच्छा। नानी और तो जल्दी घर आ गई थी भाई। रेडी वालों का अच्छा लगा वो प्रोग्राम। रेडी गाँव वाले में मैं तो सोच रहा था हाँ, कि पता नहीं कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बस मेरे को देखने से बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत अच्छा बनाया था। और कितने साल बाद हुआ यहाँ? 17 साल बाद। 17 साल बाद देखो भाई, अब यहाँ चक्रव्यूह हुआ, पांडव लीला हुई। और आज रात को भी शायद हम जा सकते हैं। आज भी पूरा वो प्रोग्राम है। हाँ कल भाई। मोरो का दार है वो ना, हाँ। परसों गने का कोती है। हाँ। तब नितर सोनला समापन है। हाँ। और यहाँ पे सबके लिए मौसी ने गर्मा गर्म चाय बना दिया, क्योंकि ठंडा भी बहुत हो गया मेले घूम घूम के, है मौसी? बहुत ठंडा हो रहा है इसलिए अब ठंडा भी हो रहा है। अदरक डाल के मौसी चाय बना रहे हैं। हाँ, सब हाँ नानी। पहुंचन तो मैं हाँ, तो मैंने 1 किलो जलेबी खा लिया है। ई बाबा, क्योंकि जलेबी तो पहाड़ों की फेवरेट होती है भाई ना। बहुत पसंद है मेरे को जलेबी। नानी को तो बहुत ज्यादा पसंद है। नानी मार्केट भी जाएंगे तो जलेबी जरूर लाती है। जरूर। हाँ, अभी गर्मा गर्म चाय के साथ ना, अदरक वाली चाय के साथ ना मेले की जलेबियों का मजा लेते हैं। और जलेबी ना इतनी भीड़ लगी थी कि लोगों को ऐसी बनानी पड़ी, कोई जलेबी की तरह गोल गोल है ही नहीं, इसका नाक नक्शा। हाँ, और जैसे ही भीड़ लगती है ना, वैसे ही जलेबी ऐसे हो जाती है जैसे आटे के गुल्ले डाल रखे होंगे। पहले अच्छी है, पर टेस्ट इनका, बहुत अच्छी थी। और टेस्ट बहुत अच्छा है भाई इनका। पर अभी ना लगते लगते गर्मा गर्म टेस्टी खाना बन के भी रेडी हो चुका है। रात को तो हम दही खाते हैं, क्योंकि हमको सब पच जाता है, पहाड़ी लोग हैं। तो गर्मा गर्म रोटी, दाल और दही। और आपको पता है मेरे मौसा जी ना बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ भाई मैं भी टेस्टी खाना अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा मजा भी नहीं आता है। हाँ, बहुत खाता है खाना। अब मौसा जी का थोड़ा खिंचा रब आ रहा है क्योंकि कैमरे के आगे कभी मतलब थोड़ा कम आते हैं, इसलिए थोड़ा वो होता है। तनीष कैसा है? हेलो गाइस। अभी तक ये भी पढ़ाई कर रहा था भाई, तो अभी अच्छे से खाना पीना भी हो चुका है। बाकी तनीष भी यहाँ पे बैठ रखा है। कैसा है? बढ़िया। और इसी के साथ आज का मजेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गुड नाइट। आपको तो ये मॉर्निंग में मिलता है ब्लॉग देखने को, तो सबको गुड मॉर्निंग।